नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 स्पेशल। खबर हमारी बांसवाड़ा से आ रही है। बांसवाड़ा जिले के नौगामा स्थित एसएनजी पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। न्यूज 21 की टीम ने हाल ही में विद्यालय के डायरेक्टर सुभाष चंद्र नानावती से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने संस्थान की 15 वर्षों की गौरवमयी यात्रा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपने विजन को साझा किया। डायरेक्टर नानावती ने बताया कि विद्यालय का मुख्य ध्येय ग्रामीण अंचल के बच्चों को आधुनिक और बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि दूर दराज के गांव से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्कूल की ओर से सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि बच्चों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। स्कूल ने न केवल पढ़ाई बल्कि खेल कूद की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के प्रतिभावान विद्यार्थी खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक व आधुनिक खेलों में राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। वहीं शैक्षणिक मोर्चे पर भी विद्यालय का पिछले 15 वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम अत्यंत शानदार रहा है। विद्यालय आगामी 1 जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मौके पर डायरेक्टर नानावती ने सभी अभिभावकों को स्कूल का दौरा यानी कि विजिट करने का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने अपील की है कि अभिभावक स्वयं स्कूल आकर यहाँ की अत्याधुनिक सुविधाओं, अनुशासित शैक्षणिक वातावरण और बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों का लाइव अवलोकन करें, ताकि वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं नौगामा। नौगामा की बात करें तो नौगामा के अंदर एसएनजी पब्लिक स्कूल, उनके जो डायरेक्टर है सुभाष चंद्र जी नानावती, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे विद्यालय की तो बात करें इस ट्राइबल बेल्ट की सबसे पहले, क्योंकि यह एक बेल्ट शिक्षा के प्रति बहुत ही पिछड़ा हुआ बेल्ट है और आज इन्होंने लगभग 15 साल से यहाँ जो शिक्षा की अलग जगह ही है, 15-16 साल हो गए। बहुत ही अच्छा विद्यालय है और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इनके अंदर विद्यालय के अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं और बात करेंगे सबसे पहले इस स्तर की जो परीक्षा परिणाम की कि कैसा रहा रिजल्ट विद्यालय का और आगे आने वाले, अभी एडमिशन भी हो रहे हैं आगे आने वाले वर्ष के। तो आइए मिलते हैं डायरेक्टर साहब से, सुभाष जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो सर जैसे बात करेंगे अपने एसएनजी पब्लिक स्कूल की, तो आपने इसकी ओपनिंग की और लगभग कितना समय हो गया, कब से आपके अंदर ये एक शिक्षा के की ओर जाने का और शिक्षा के ओर, इस क्षेत्र की बात करें तो इसको एक शिक्षा की ओर ले जाने के लिए आपने ये अलग जगह जो शिक्षा की, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर इस परिक्षेत्र में जी एक अच्छा विद्यालय इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी जो बात मेरे दिमाग में कभी से खटक रही थी जी। तो मैंने 2010 में इसको ओपनिंग करने की प्लानिंग करी थी। बिल्कुल। और 2010 से मैं इस विद्यालय को निरंतर चला रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन सर जैसे बात करें इस क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट है और टीएसपी एरिया, तो इसके अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते लोग बाग शिक्षा को। लेकिन फिर भी आपने यहाँ एक ऐसा यानी कि शिक्षा की हब बना दिया है कि इस नौगामा को, कि आपके एक बहुत बढ़िया अच्छा विद्यालय चल रहा है। तो इसके पीछे कैसे आपको स्ट्रगल करना पड़ा? इसका सब मैं अभिभावकों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा। बिल्कुल। कि उनका इस विद्यालय के प्रति जो विश्वास था, बिल्कुल, और जो हमने दिया वो उन्होंने ग्रहण किया और उसका प्रतिफल हमें जो मिला, उसी की वजह है कि आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे परीक्षा परिणाम की, तो आज अपन देखते हैं राजस्थान पूरे की बात करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम आए हैं विद्यालयों के। तो अपने इस विद्यालय का क्या रिजल्ट रहा है आपके? सर हम 2017 से बिल्कुल लगाकर 10वीं क्लास चला रहे हैं। बिल्कुल। सेकेंडरी स्कूल तक जी। और 2017 से लगाकर 2025 तक बिल्कुल हमारा निरंतर परिणाम 100% रहा है जी। और उसमें भी 70% से ऊपर मार्क्स ही सब बच्चों का है। कोई 70% से बिलो मार्क्स में एक भी बच्चा आज तक नहीं आया है। वेरी गुड। और यही वजह है कि अभिभावकों का विश्वास इस संस्था के प्रति बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपने जो अभी आज विद्यालय में जो स्ट्रेंथ है और बच्चे हैं,
तो यानी कि बात करें नौगामा की, तो नौगामा से कितनी दूरी से बच्चे आ रहे हैं और उनको लाने ले जाने के लिए क्या सुख सुविधाएं हैं? सर इस पूरे परिक्षेत्र से करीबन 15 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल सभी जगह से विद्यार्थी मेरे में आ रहे हैं बिल्कुल और उनकी सुविधा के लिए हमारे पास हर गांव के लिए वाहन व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल जो वहां से बच्चों को यहाँ तक लाता है बिल्कुल सुरक्षित और वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर बात करेंगे जो अपनी स्ट्रेंथ है, तो इसके अंदर छात्राएं कितना परसेंट है और छात्र कितना परसेंट? करीब करीब बराबर ही है जी, जितने छात्र हैं करीब करीब उतने ही छात्र हैं। 100-50 का फर्क हो सकता है ज्यादा ज्यादा। बिल्कुल, यानी कि 50% हाँ मान के चलिए। बिल्कुल। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, आज आप बहुत ही यानी कि पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, आप हर भली भांति से हर चीज़ को जानते हैं कि आज जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो बालिकाएं हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो 5-7 पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बच्चियों को स्कूल में भेजने से बहुत ही कतराते हैं कि अपनी अकेली बच्ची नहीं जाएगी या भेजेंगे नहीं। लेकिन आप एक इस बड़ी जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से निभा रहे हैं कि एक जिम्मेदारी से लाना और वापस उनको सुरक्षित छोड़ना, तो आपको कैसा लग रहा है इसमें? सर इसकी वजह मेन ये है बिल्कुल कि हमारे जो अध्यापक हैं जी, वर्ष में 3 बार अभिभावक के घर पे जाते हैं। Very हर good. बच्चे के घर पे जाएंगे जी और वहाँ के बच्चे की उन्नत प्रोग्रेस क्या है वो बिल्कुल उनको बताई जाएगी और उनकी क्या समस्या वो सुनी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी बात, जो बच्चा ड्रॉप आउट होता है बिल्कुल या बालिका होती है, उसके वहाँ स्पेशल जाके उसको समझाइश करते हैं। बिल्कुल अगर किसी वजह से हो रही है, बिल्कुल आर्थिक वजह से है, तो उसको वहाँ संबल प्रदान किया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल उसको अपन वापस शिक्षा के क्षेत्र में वापस मोड़ा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यानी कि आज कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनका और विद्यालय के जो स्टाफ है, दोनों के तालमेल से ये मामला पूरा एकदम बढ़िया सेटिस्फाई चल रहा है। बिल्कुल सर। जी सर। जी। जी सर। और सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय की, और क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक है यहाँ अपने जिले के, तो वो देख रहे हैं, तो उनको अपने विद्यालय के सुख सुविधाओं के बारे में अवगत कराएं कि वो भी अपने बच्चों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवा सके। सर यहाँ पे हमारे विद्यालय में हम विशेष ध्यान ये रखते हैं बिल्कुल कि शिक्षा के साथ साथ कोई एक्टिविटीज भी यहाँ पे की जाती है। बिल्कुल जैसे हम भले हमारा निधि विद्यालय है, लेकिन हम सरकारी जो टूर्नामेंट विद्यालय के जो टूर्नामेंट होते हैं बिल्कुल उसमें हर साल हमारी टीम हमारे विद्यालय भाग लेती है बिल्कुल और हमारे बच्चे राज्य स्तर तक भी खेलों में पहुंचे हैं। Very कबड्डी में बिल्कुल और खो खो में हमारे बच्चे राज्य स्तर तक भी पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कई बार यूँ होता है, कई विद्यालयों में हमने देखा है कि हर वर्ष या कोई 2 वर्षों के बाद या वर्ष के बाद तो ये से बच्चों को कहीं टूर वगैरह पे ले जाते हैं और कहीं घूमने भी ले जाते हैं, तो उसमें अपने विद्यालय में ऐसी कोई सुविधा? जी हाँ, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष बिल्कुल हर वर्ष पिकनिक जाती है बच्चों की बिल्कुल और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ जाती है। बिल्कुल हम 100-150 किलोमीटर के दायरे में ले जाते हैं। बिल्कुल दूसरी बात, हमारे यहाँ स्काउटिंग भी चलती है, बिल्कुल जिसमें अभी इस वर्ष 4 बच्चे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं वेरी गुड और 17 बच्चे राज्यपाल पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। वेरी गुड। यानी कि एक ये बात करें इस टीएसपी क्षेत्र की और इस एक ट्राइबल बेल्ट की, तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी आपने एक शिक्षा की जो अलग जगह रखी है, हब बन गया है ये नौगामा एक शिक्षा को लेकर। तो जैसे सर बात करेंगे अभी आगे जुलाई में अभी 1 तारीख को एडमिशन चालू है और विद्यालय भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप विद्यालय के बारे में, एडमिशन के बारे में? सर यही जानना चाहूंगा मैं कि आप अगर अपने बच्चे का अच्छा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे संस्कार के साथ विद्या प्रदान की जाती है बिल्कुल और आपके बच्चे का व्यक्तित्व ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ एडॉप्शन स्कीम होती है। जी मतलब हर टीचर को 20 से 25 बच्चे एक अडॉप्ट किए जाते हैं। बिल्कुल उन 25 बच्चों की जिम्मेदारी वो अध्यापक साल भर संभालता है। बिल्कुल उनके वहाँ संपर्क करना, अध्यापक अभिभावकों से मिलना, बिल्कुल उनकी समस्याएं सुनना और यहाँ पे भी बच्चों को कोई समस्या हो उसका निराकरण उसकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सर जैसे बात करेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि आज पहली क्लास से आपके पास बच्चा एडमिशन करवा रहा है, आप उसको 8 तक 9 तक पढ़ा रहे हैं, 10 तक पढ़ा रहे हैं, लेकिन 10 तक तो चलो अपने विद्यालय की मान्यता अपन पढ़ा भी सकते हैं, उसके बाद में जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार 8th में अगर अच्छा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, उनके जैसे परसेंटेज वगैरह अच्छे आए हैं, तो वो अगर यहाँ से हटा के दूसरी जगह कहीं रखते हैं बच्चों को, तो आपको कैसा लगता है उस टाइम? नहीं देखो, ये अभिभावक पे निर्भर करता है वो क्या चाहता है। बिल्कुल हम हमारी कोशिश पूरी करते हैं उसको समझाने की, बताने की बिल्कुल कि अपन अभी लोकल में सही रहेगा, बिल्कुल यहाँ लेकिन फिर भी अगर उसकी इच्छा है
तो हम सहर्ष उसको उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल। और आगे भी अगर कहीं जाता भी है तो उसके बच्चे की प्रगति को हम बराबर वॉच करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि एक बार आप एसएनजी पब्लिक स्कूल नौगामा की बिल्कुल विजिट कीजिए, अभिभावकों को अपील है इनकी ओर से, और मेरी ओर से भी एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल विद्यालय की विजिट करें, पहले देखें, उसके बाद बच्चों का एडमिशन करवाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा। ये अभिभावक पे निर्भर करता है वो क्या चाहता है। बिल्कुल। हम हमारी कोशिश पूरी करते हैं उसको समझाने की, बताने की बिल्कुल कि अपन अभी लोकल में सही रहेगा। बिल्कुल, यहाँ लेकिन फिर भी अगर उसकी इच्छा है तो हम सहर्ष उसको उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल। और आगे भी अगर कहीं जाता भी है तो उसके बच्चे की प्रगति को हम बराबर वॉच करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि एक बार आप एसएनजी पब्लिक स्कूल नौगामा की बिल्कुल विजिट कीजिए, अभिभावकों को अपील है इनकी ओर से, और मेरी ओर से भी एक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल विद्यालय की विजिट करें, पहले देखें, उसके बाद बच्चों का एडमिशन करवाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा विद्यालय है और सब अनुशासन के अंदर सब काम हो रहा है, अनुशासन में रख के काम किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो विद्यालय के जो डायरेक्टर है सुभाष चंद्र जी नानावती, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, आपने जो समय निकाल के बिल्कुल यहाँ विद्यालय पधारे और हमारी बात अभिभावक के सामने रखी, बिल्कुल। उसके विद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।